अस्सलाम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। आज की खबरों का जायज़ा कर लें तो तकरीबन तमाम अखबारात में एक तो पीटीआई के आपस में जो उनके ओहदेदारान हैं उनके आपस के अख्तलाफात, उसके अलावा महंगाई के हवाले से ख़बरें मौजूद हैं और ज़ाहिर है कि कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ, धड़ेबंदी खुल गई, जंग रोज़ाना जंग, काबीना इजलास में तरीन की शिरकत पर शाह महमूद का एतराज़, किसी की परवाह नहीं तरीन, वज़ीर आज़म के फैसले पर एतराज़ नहीं किया जा सकता वज़रा, महंगाई ज़रूर मगर 2008 और 2013 से कम, मईशत की बेहतरी की कोशिश करें तो महंगाई बढ़ती है, IMF से मुआहिदा आखिरी मरहले में दाखिल हो गया सदुमर, शुक्र करें तेल की कीमत 12 रुपये नहीं बढ़ाई, वज़ीर पेट्रोलियम, शरह मुबादला का लचकदार निज़ाम लाया जाएगा, वज़ीर ख़जाना, LPG और अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा, अवाम का एहतजाज। रोज़नामा एक्सप्रेस की खबरें, मुशर्रफ 2 मई को ना आए तो अदालत फैसला सुनाए, F-16 ने गिराए या JF थंडर ने निशाना भारतीय तैयारे ही बने, ISPR, हुकूमत नई मुश्किल में पड़ गई, शाह महमूद और तरीन फिर आमने सामने, कई वज़रा भी कूद पड़े। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेगी। अंग्रेज़ी अखबारात में भी तकरीबन यही खबरें। अपोजिशन डिसाइड्स टू जॉइन हैंड्स ऑन पब्लिक इशूज़, ट्रिब्यून की खबर, एपेक्स कोर्ट गिव्स मुशर्रफ लास्ट चांस टू टेस्टिफाई, न्यूज़ की खबरें, गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, कुरैशी तरीन स्पैट अगैन, लेज बेयर, PTI क्रैक्स। नाज़रीन, ये सारी खबरें हमारे सामने हैं और जो महंगाई की हम बात करें तो जब महंगाई बढ़ती है तो फिर हर तरह की अशिया जो हैं या सर्विसेज जो हैं, सहूलियात जो हैं वो भी महंगी हो जाती हैं। उन सहूलियात में ज़ाहिर है कि जैसे इसमें भी कहा गया कि अद्वियात की कीमतें भी महंगी हो चुकी हैं, तो ज़ाहिर है नतीजतन अगर आप बीमार हैं, आपको इलाज की ज़रूरत है तो लामोहाला आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसे देकर अपना इलाज कराना पड़ेगा, फिर अद्वियात होंगी, उसमें भी पैसे खर्च होंगे, ये सारा सिलसिला बढ़ता है। तो ऐसा जब माहौल हो और कुछ लोग इस कार्य खैर में आपकी मदद करते हों, मैदान अमल में हों, आवाम के दुखों का और तकलीफ़ों का मदावा करने के लिए मौजूद हों, तो क्या ही बात है। हम बात करें नाज़रीन इंडस हॉस्पिटल जो पूरा नेटवर्क है उसकी, आपसे वक्तन फ़वक्तन हम इनकी मुलाकात कराते हैं, लेकिन इनको बार बार बुलाने की वजह भी यही है कि बहुत से ऐसे सवालात हैं जो आप तक पहुंचना, जिनके जवाबात आप तक पहुंचना ज़रूरी हैं, ताकि जहाँ जहाँ ये हॉस्पिटल्स मौजूद हैं आपको इल्म हो कि आप इनसे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारे साथ आज डॉक्टर हेबा अशरफ हैं मौजूद, जो डायरेक्टर हैं, और प्राइमरी केयर प्रोग्राम पे हम बात करेंगे, यानी अस्पतालों में जो बुनियादी तिब्बी सहूलियात हुआ करती हैं कि आप जाइए और आप किसी भी कंसल्टेंट से मिल लीजिए, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो डॉक्टर हिबा हमारी आज रहनुमाई फरमाएंगे, इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से डॉक्टर हिबा? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हिबा, इंडस अस्पताल के बारे में हम बड़ी नशिस्तों में ये बात नाजरीन तक पहुँचा चुके हैं कि आपका अस्पताल एक मिसाली अस्पताल का काम कर रहा है, जहाँ पर ना तो पैसे लिए जाते हैं, ना ही वहाँ पे कोई लंबी लंबी पर्चियाँ तकसीम की जाती हैं। थोड़ी सी बात कीजिए, उसके बाद हम प्राइमरी केयर की तरफ आते हैं। जी, बेसिकली जो इंडस अस्पताल का विज़न है वो ये है कि हम मरीज़ों को अल्लाह ताला को राज़ी रखने के लिए बुनियादी तिब्बी सहूलत, बुनियादी नहीं मतलब बेसिकली तिब्बी सहूलियत फ़राहम करें और उसके लिए उनको कोई मुआवजा ना देना पड़े, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये हमारा मेन विज़न है। अब बिल्कुल फ्री है तो उसकी वजह से इस पर रश बहुत ज़्यादा होता है और बहुत पेशेंट्स आते हैं, और मैं इसके लिए इसलिए वाउच करूँगी क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हूँ जिधर से एंटर होते हैं। 2 जगह से एंट्री हो सकती है, या तो फैमिली मेडिसिन के थ्रू या इमरजेंसी के थ्रू। डॉक्टर मरीज़ जो है ना डायरेक्टली किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते अनलेस रिक्वायर्ड हो, ठीक है। तो उधर हम लोग इतने मरीज़ होते हैं कि हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है कि क्योंकि हम क्वालिटी की बात करते हैं ना, हमारा विजन है क्वालिटी के फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब तक हम सिर्फ उनकी कंप्लेन सुनेंगे और आगे कर देंगे, ऐसा हमारा सिस्टम नहीं है। हम लोग ये करते हैं कि मरीज़ को प्रॉपर पूरा टाइम देते हैं,
जो उनका मर्ज़ है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, और जब एक तशख़ीस हो जाती है तो फिर उनको स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं या अपने पास ही ट्रीट करते रहते हैं। तो उसकी वजह से हमें क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़ती हैं। ठीक है। अच्छा जी जी डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, अभी आपने जैसे कहा कि एक मरीज़ का आपके पास निज़ाम मौजूद है कि उसकी मुकम्मल तशख़ीस हो, उसका मुकम्मल इलाज हो, ये नहीं कि बस उसका जो मामला है, कोई मर्ज़ है, वो वक्ती तौर पर उसको आप एड्रेस कर दें और फिर वो अपना घर जाए और फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में बीमार होकर वापस आ जाए। मुझे ये बताइएगा कि जो भी आपने फरमाया है, ज़्यादा अमराज किस नौइयत के आपके पास आते हैं? हर शहर या इलाके में जहाँ जहाँ अस्पताल है वो अलग अलग नौइयत के होते हैं या कोई एक जनरल ट्रेंड आपने देखा, कुछ बता पाएंगी? देखिए, अगर हम मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड करें ना, तो हमारे पास 4 किस्म का बर्डन ऑफ डिजीज़ है। ठीक है, एक ये है कि वो डिजीज़ जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती हैं, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है, उनमें ये इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, मतलब लगने वाली बीमारियाँ। ठीक है, जिस तरह टीबी हो गया। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जो प्रॉबेबली लगती नहीं है, लेकिन जिस तरह हेपेटाइटिस सी है, एक बंदे ने इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन किसी और ने इस्तेमाल किया, या गंदा खून किसी और को लग गया हेपेटाइटिस सी वाला, तो उनको वो बीमारी हो गई। तो ये वाली सारी बीमारियां एक बर्डन ऑफ डिजीज है। ठीक है, दूसरा वो वाली, थोड़ी सी आपकी बात काट रही हूँ, अब अगर हम हेपेटाइटिस की हम बात कर लें, हेपेटाइटिस की भी पूरी एक लंबी रेंज है, ए से लेके पता नहीं कहाँ तक। बिल्कुल। तो ये मतलब आप सही कह रही हैं कि बड़ा मुश्किल काम भी है, और डॉक्टर हर वक्त मेरे ख्याल इन कामों में लगे रहते होंगे। बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि तदारुक की तरफ हम कब जाएंगे, हम कब चाहेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाले कुल्लिये पे अमल करना शुरू करें? जी, असल में उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम लोगों का पूरा एक नेटवर्क इस तरह का इस्टेब्लिश्ड हो, जो कि अभी ये होता है कि मरीजों को सिर्फ ये पता है कि अगर हमें कोई बीमारी है हमने अस्पताल में जाना है। ठीक है, बिल्कुल यही होता। तो उसकी वजह से अस्पताल बहुत लोडेड हो जाता है। ठीक है, तो जो मर्ज क्लिनिक्स में बाहर अगर अच्छे क्वालिफाइड ट्रेन फिजिशियन से ट्रीट हो सकता है, उसको अस्पताल में आने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों का मकसद थ्रू प्राइमरी केयर प्रोग्राम भी यही है कि हम जो मेन हॉस्पिटल्स हैं उनको ऑफलोड करें। ठीक है, और हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर काम करें, जिसमें जो हमारा हॉस्पिटल है वो हब है, और जो छोटे हमारे इंडिपेंडेंट क्लिनिक्स हैं वो स्पोक्स हैं। बेसिकली सारी जो पॉपुलेशन है उसको वो क्लिनिक्स ड्रेन करेंगे, और अगर कोई चीज़ उनसे मैनेज नहीं हो रही और उसके लिए स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है या फॉर इंस्टेंस ऑपरेशन की ज़रूरत है, वो क्लिनिक्स में नहीं हो सकता। तो उनको हम हॉस्पिटल में भेजें जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो उस तरह से हम प्राइमरी केयर प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करेंगे ताकि हमारे मेन हॉस्पिटल्स जो हैं वो ऑफलोड हों। तो आप लोगों ने इस सिम्त में काम शुरू कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एज अ डायरेक्टर ऑफ द प्राइमरी केयर प्रोग्राम काम कर रही हूँ। हमारे जो इंडस हेल्थ नेटवर्क है उसमें तकरीबन 12 हस्पताल हैं अक्रॉस द कंट्री। राइट, उसके अलावा हमारे जो पब्लिक हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम्स हैं वो तकरीबन 41 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और वो मुख्तलिफ चीज़ों पे, टीबी, मलेरिया, ग्लोबल सर्जरी, हेपेटाइटिस, इन सब पे काम कर रहे हैं। अब मसला ये होता था कि जो भी वर्टिकल प्रोग्राम्स होते हैं उनको फिर जिस तरह अगर मरीज़ टीबी के साथ आया है लेकिन उसको हो सकता है कि साथ में डायबिटीज़ भी हो, तो अब वो टीबी का डॉक्टर जो होगा वो कहेगा मैंने तो डायबिटीज़ नहीं देखना, मैं तो टीबी देखना है। तो जो फैमिली मेडिसिन की ब्यूटी है वो यही है कि वो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो कि हर चीज़ को डील कर सकते हैं, और अगर जहाँ पर उनकी एक लिमिट आ जाती है उनको पता है कि ये मेरी लिमिट है, अब हम इसको आगे भेज सकते हैं। जी। अच्छा, ये भी बताइएगा, प्राइमरी केयर में हमने ये भी नोटिस किया है कि एक फिजिशियन जो है वो एक आध विजिट के बाद ही, अगर तो कोई ऐसी विजिबल चीज़ है तो चलें ठीक है, लेकिन फिर वो टेस्टिंग की तरफ जाते हैं और टेस्ट्स के ज़रिए ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। तो आजकल के माहौल में जहाँ पर खांसी का शरबत लेना भी एक अजाब बन जाए, वहाँ इतनी महंगी टेस्टिंग कैसे होती है? सो इंडस में सारे टेस्ट भी बिल्कुल फ्री हैं। अच्छा। सो जितने भी टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, सिंपल ब्लड टेस्ट से लेके सीटी स्कैन तक हम फ्री करते हैं। सो जो मरीज़ हमारे पास
इन द सिस्टम होता है उसको उसकी तशखीस के लिए उसको खुद कोई पैसा नहीं देना पड़ता। इवन जब वो अच्छा। अस्पताल में एडमिट होगा तो हम दवाइयाँ का भी खर्चा उनका नहीं होता। हाँ, नहीं मगर प्राइमरी लेवल पर भी टेस्टिंग फ्री है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। सो जो हम लोगों के सेटअप्स हैं उनका स्कोप ये है कि उधर सिर्फ डॉक्टर नहीं बैठता, उधर हम लोगों का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें ह्यूमन रिसोर्स में डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है जिसमें नर्सेज, मिडवाइफ्स और हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि कम्युनिटी में काम करते हैं। तो हम लोगों के जो मेन 4 पिलर्स हैं प्राइमरी केयर प्रोग्राम के, उनमें कम्युनिटी इंगेजमेंट टीम है। कम्युनिटी इंगेजमेंट टीम ये के भी 3 कंपोनेंट्स हैं। अच्छा। उनमें एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे खुद आई पर्सनली लाइक इट अ लॉट, वो है यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम या किरण सितारा प्रोग्राम। ठीक है। उसमें वो 7th to 9th ग्रेड की बच्चियों को लेकर उनको एम्पावर करते हैं कि वो उनको बिल्कुल बेसिक ट्रेनिंग देते हैं और वो 6 वीक्स मॉड्यूलर ट्रेनिंग होती है। उसमें वो बताते हैं कि सिंपल हाइजीन क्या होती है, जो कोई डिजीज़ जनरल हेल्थ के बारे में मालूमात देते हैं। और जो स्क्रीन्स हम प्राइमरी केयर प्रोग्राम जो डिजीज़ हम प्राइमरी केयर प्रोग्राम के थ्रू स्क्रीन कराना चाहते हैं वो बच्चियां अपने घरों में से 10 घर सीधे हाथ 10 घर उल्टे हाथ उधर जाके स्क्रीनिंग करती हैं। अच्छा, सही है। इतनी छोटी बच्चियां इजाजत मिल जाती है तो उनको। वो हम लोगों ने तो उसका नाम किरण सितारा रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो पूरा घर इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो बच्चियां अपने पेरेंट्स के साथ, दादियों के साथ जा रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस पे थोड़ी और बात करते हैं। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली, याद अर्ज कर रहा हूँ आपको और आपके मेहमान की खिदमत में सलाम। वालेकुम सलाम। ये इंडस हॉस्पिटल वाकई जो काम कर रहा है इसकी तो कोई वो नजीर नहीं मिलेगी इंशाल्लाह ताला। ये लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अल्लाह पाक इनको अजर अता फरमाए। आमीन। दूसरी बात ये कि आप सही कह रहे हैं कि मेडिकल इतना महंगा होता जा रहा है, लोग पैसे वाले भी आदमी अब जैसे इंडस हॉस्पिटल जैसी चीज जगह पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सही। एक रिक्वेस्ट इनसे ये है कि जो हॉस्पिटल की इमारत माशाल्लाह करोड़ों अरबों रुपए में तमीर हो रही है, तो इसका इंफ्लुएंस है ब्रिज के नीचे से, ये वो जैसे मलिक रियाज टाइप ने मजार क्लिफ्टन का मजार का खूबसूरत सा वे बना दिया, इसी तरह इनसे रिक्वेस्ट है ये उन लोगों के हैं कि भाई हमारे इंट्रेंस को सही कर दो ताकि जल्द से जल्द लोग हमारे यहाँ तक पहुँच सके। ठीक है, ये चले इनसे पूछते हैं कि एंट्रेंस में कुछ इश्यूज हैं। काफ़ी कंजेस्टेड है और उधर बाहर कुछ जिस तरह ठेले वाले और ये सारे लोग जमा हो जाते हैं, उसके लिए बातचीत चल रही है डिफरेंट लोगों से। अब लेट्स सी हाउ व्हेन इट वर्क्स आउट। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये तो थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ जाते हैं ज़ाहिर है, और इनको भी अगर एड्रेस हो जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, जो बात हम कर रहे थे इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं। आपने फरमाया कि जो मॉडल आपने क्रिएट किया वो यही है कि एक तो बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आम ट्रेंड है, बड़े शहरों की बात करें, छोटे देहातों में तो शायद नहीं, कि ख़वातीन और हजरात जो बीमार महसूस करते हैं अपने आप को, वो बजाय एक वही जो आपने फरमाया कि एक फिजिशियन के पास जाने के पास शायद नहीं जाते, डायरेक्टली किसी भी स्पेशलिस्ट को अप्रोच करते हैं। और जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी अक्सर औक़ात उस बात को डिस्करेज भी नहीं करते। तो इस निज़ाम को जो आप कह रहे हैं कि आप नया तो नहीं, लेकिन बहरहाल एक दफ़ा शायद री इंट्रोड्यूस करेंगे, एक ज़माने में होता था, तो उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स हैं? आराम से बात समझ आती है लोगों के, और आप प्राइमरी और टर्शरी के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करने में अभी तक कामयाब हो रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। डॉक्टर हिबा अशरफ हमारी मेहमान है। इंडस अस्पताल का जो प्राइमरी हेल्थ केयर निज़ाम प्रोग्राम है उसको हेड कर रही हैं, डायरेक्टर हैं। तो जो मैं डॉक्टर हिबा से पूछ रही थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि जो फैमिली मेडिसिन जिसे हम कहते हैं या जिसे जनरल प्रैक्टिस कहते हैं, वो प्लेन MBBS नहीं हुआ करता, उसके अलावा उस फील्ड में भी स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि बस एक डॉक्टर ने 5-6 साल पढ़ाई की और अपनी दुकान
आम अल्फाज में खोली और आपको गोलियां देनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर हिबा से जो बात कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर हिबा, जो मैं आपसे पूछ रही थी कि प्राइमरी हेल्थ केयर और टर्शरी या सेकेंडरी हेल्थ केयर कि जहाँ आपने स्पेशलाइज्ड लोगों के पास जाना है, उस बैलेंस को आप किस तरह देखती हैं? हमारे यहाँ तो लोगों के अंदर आगाही ही नहीं है। एक्चुअली लोगों के पास हेल्थ जब अगर फॉर इंस्टेंस हम किसी भी मरीज़ के पास जाएं, उनके पास एक गो टू डॉक्टर नहीं है, मतलब कोई ऐसी उन्होंने एक अपना फैमिली फिजिशियन आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ जिसके पास वो जाके अपनी मर्ज़ के बारे में बातचीत कर सकें। वो ये सोचते हैं अच्छा मेरे सर में दर्द है तो मैं किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास चला जाऊं, फिर नाम ढूंढना शुरू करते हैं, फिर कमर में दर्द है तो किसी ऑर्थोपीडिक के पास चले जाऊं। जो एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो भी मरीज़ हैं वो अपने मर्ज़ की तशख़ीस के लिए किसी भी फैमिली फिजिशियन के पास जाएं, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि वो क्वालिफाइड हो, मतलब उसने कोई ट्रेनिंग ली हो, उसके बाद वो डॉक्टर बना, मतलब फैमिली फिजिशियन बनाओ। ठीक है। अगर क्वालिफाइड फैमिली फिजिशियंस के पास जाएंगे, उनको पता होगा कि हाँ एक नेचुरल कोर्स ऑफ द डिजीज़ है, ये सर दर्द जो है ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा, ये सर दर्द जो है ये परेशान कुन है, अब हम इसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, इसके लिए हमें सीटी स्कैन कराना है, उसको इतना पता होगा। और वो हज़ारों पैसे मरीज़ के बचा सकता है। ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस अगर वही मरीज़ न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो एक तो वो बर्डन करेगा टर्शरी केयर हॉस्पिटल को, दूसरा वो न्यूरोलॉजिस्ट जो होगा ना वो उसको कहेगा कि सबसे पहले जो है तुम सीटी स्कैन या एमआरआई कराओ, उसके बाद तुम मेरे पास आना ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि ये आम वाला सर दर्द है या वो दूसरा वाला सर दर्द है। तो उस चीज़ को केटर करने के लिए हर जो लोग हैं, आम जो पॉपुलेशन है, उसमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि सबसे पहले वो अपना एक डॉक्टर आइडेंटिफाई करें, वो उनका गो टू डॉक्टर होगा, जब भी उनको कोई प्रॉब्लम है वो उसके पास जाएंगे और वो डायरेक्ट करेगा उनको कि कहाँ पर जाना है। तो आप ये कह रही हैं कि इंडस आपको ये सहूलत फराहम करने में मददगार साबित होगा? एक्चुअली इंडस जो है वो दैट्स दी ओनली फैसिलिटी जहाँ फैमिली मेडिसिन इन इट्स वर्थ काम कर रहा है। कोई भी मरीज़ डायरेक्ट स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाता, वो पहले जाता है फैमिली मेडिसिन के पास, वहाँ पर उसकी इनिशियल तशख़ीस होती है और फिर हम स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। हम यही चीज़ रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं जो हम लोगों का जो सबसे अंडर सर्व पॉपुलेशंस हैं सदर्न सिंध और सदर्न पंजाब में, अभी हम वहाँ पर अपने सेटअप्स क्रिएट कर रहे हैं। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो विद इन 3 आवर्स ऑफ हमारा कोई भी हॉस्पिटल हो उसके करीब करीब हम अपने सेटअप्स बनाएं। अभी एग्जिस्टिंग हमारे जो पूरे सेटअप्स हैं वो तकरीबन 22 फैमिली के मतलब प्राइमरी केयर सेंटर्स हैं। लेकिन हमारा एम ये है कि अगले 2-3 सालों में हम तकरीबन 50 सेंटर्स बनाएं और फिर और वो सिंध और पंजाब में हो फ़िलहाल, लेकिन इवेंचुअली हमारा अक्रॉस द कंट्री 500 सच सेटअप्स बनाने का प्लान है। काफ़ी बड़ा आप लोगों का ये मिशन है मैं कहूँगी, और ये टारगेट है। उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, यकीनन है, हर वक्त होती है, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने आज एक अलग मौजू पे और इंडस हॉस्पिटल जिसके बारे में लोग बहुत ही प्यार और अकीदत से नाम लेते हैं और हर अपनी बीमारी तकलीफ लेके जाते, और इन्होंने बहुत ये काम किया है कि अब दही इलाकों में भी और छोटे छोटे इलाकों में भी खोल लिया। लेकिन एक मुझे थोड़ी सी एक कमी नजर आई है कि ये बड़ी जद्दोजहद से डॉक्टरों ने कायम किया था और डॉक्टर ही इसके बानी है और वही इसको चला रहे हैं। तो उन्होंने जो चंदा जमा करने का तरीका है उस पर ज्यादा मेहनत तो वो शायद अपने जॉब या अपने काम की मसरूफियत की वजह से दे नहीं सके। ठीक है। वरना इंडस हॉस्पिटल को इतना चंदा मिलना चाहिए कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम इनसे ये जरूर पूछेंगे कि माजरत कि जो फंड रेजिंग की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं उस पर इनका फोकस अभी है, थोड़े दिनों में होगा, क्या तरीका होगा। लेकिन पहले मैं थोड़ी सी बात जो कर रही थी उसी को आगे बढ़ाती हूँ कि जो इंडस हेल्थ नेटवर्क है 12 कह रहे हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल्स, यानी कि ऐसी उसमें सहूलियात हैं कि मुख्तलिफ डायरेक्शंस में वो काम कर रहे हैं अस्पताल, और 12 डिसिप्लिन्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए। इनसे ये भी पूछेंगे कि उनमें अहम तरीन क्या है। इसके अलावा
जो नेटवर्क है इट ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ 3 फिजिकल एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। ये क्या सेंटर्स हैं, कौन से मरीज़ों के लिए ये कायम किए गए, और 4 रीजनल ब्लड सेंटर्स भी हैं इनके इस नेटवर्क का हिस्सा। और जो प्राइमरी हेल्थ या प्राइमरी केयर प्रोग्राम है 22 इंडिपेंडेंट साइट्स जिस तरह अभी हेबा ने बताया, जिसमें प्राइमरी केयर क्लिनिक्स हैं, कंटेनर क्लिनिक्स हैं, मोबाइल क्लिनिक्स हैं। यानी सिर्फ एक जगह पे, मखसूस जगह पे स्टेशनड फैसिलिटी नहीं है, बल्कि एट योर डोर स्टेप प्रॉबेबली आपके दरवाजे के बाहर आपको ये सहूलत मिल सकती है। इस पर भी बात करते हैं। मैंने आपसे पहले कहा था नाज़रीन मौजू बहुत बड़ा है, तो बात कोशिश करेंगे कर ले। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। फिजा, मैंने आपसे जब बारी साहब आए थे एक कॉल की थी और एक रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा एक प्रोग्राम आप इंडस हॉस्पिटल के अंदर रखिए। माशाल्लाह से उनकी बड़ी मेहनत है और बहुत वो है कि ऐसे हॉस्पिटल जो है हमारे यहाँ होने चाहिए। वो किसी भी गवर्नमेंट पे इन्हिसार नहीं करते, कुछ नहीं है, अपनी मदद आपके तौर पे। ये मैं तो आपके तवज्जुह से अवाम को वो शऊर दिलाना चाहूंगा कि ऐसे इदारों को सपोर्ट करना चाहिए और आप एक प्रोग्राम वहाँ से करें, बिल्कुल लाइव प्रोग्राम वहाँ से करें। बिल्कुल करते हैं जी, ये हमारे पास अच्छा जी दूसरी दफ़ा ये आइए। तो जिस तरह मैंने ये आपकी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उन पे बात की है, तो ज़ाहिर मैं पूछ रही थी और हमारे कॉलर ने भी कहा कि पैसे ज़रूरी कंपोनेंट हैं इन सारे कामों को करने के लिए। तो लोगों को भी आदत भी है कि ज़रा जो पैसे मांगे जाते हैं उसका भी तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो, ज़रा बताइए। सो हम लोगों के जो कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट हमारा एक डिपार्टमेंट है, वो इसके ऊपर मुस्तकिल काम कर रहा होता है। वो डिफरेंट फंड रेजिंग इवेंट्स भी करता है, डोनर्स को अप्रोच भी करता है। सो एक तो ये इनका तरीका होता है फंड रेजिंग का। सो ये उन हस्पतालों के लिए जो हमारे अपने ओन हस्पताल हैं या हमारे अपने ओन प्राइमरी केयर सेंटर्स हैं, ठीक है, उनको चलाने के लिए ऑपरेशनल उनका एक्सपेंडिचर इतना पूरा करने के लिए हम फंड रेजिंग करते हैं। ठीक है। उसके अलावा कुछ हमारे पार्टनरशिप में भी सेटअप्स हैं। उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है और कुछ ऐसी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने CSR एक्टिविटी के तौर पे कुछ ना कुछ इस तरह का हेल्थ केयर प्रोविजन करना चाहती हैं। उनके साथ मिलके भी हम लोग काम कर रहे हैं। सो फॉर इंस्टेंस हमारा थरपारकर में एक क्लिनिक है मारवी क्लिनिक के नाम से, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके है। और हम थरकोल वालों के साथ मिलके इस्लाम कोड में हस्पताल फंक्शनल, मतलब इस महीने में इंशाल्लाह वो हमारी OPD उसकी स्टार्ट हो जाएगी, फिर हॉस्पिटल की बाकी वो अलग होगा। इसी तरह और बहुत सारे सेटअप्स इस तरह। हम लोगों के अपने प्राइमरी केयर सेंटर्स की जो है, हमारे फिक्स्ड क्लिनिक्स भी हैं और हमारे जिस तरह आपने बताया कि कंटेनर क्लिनिक्स भी हैं। कंटेनर क्लिनिक्स जो हैं वो प्री फैब्रिकेटेड कंटेनर बेस्ड क्लिनिक्स हैं जो कि हम मुख्तलिफ जगहों पे सेटअप करना चाह रहे हैं। उनकी ब्यूटी ये कंटेनर से तो सब लोग वाकिफ हैं, जाहिर है, थैंक्स टू इमरान खान। जी so, वो उसी किस्म के कंटेनर्स हैं, बट वो स्ट्रक्चर्ड इस तरह से हैं कि वो मेडिकली किस तरह से फीजिबल होंगे टू कंडक्ट क्लिनिक्स एंड यू नो, उसमें तो वो पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, उसको फैब्रिकेट किया हुआ है। उसकी ब्यूटी ये है कि अगर हमें लगता है कि एक जगह पे वो क्लिनिक नहीं चल रहा, हम उसको रैप अप करके डिसमेंटल करके किसी और जगह पे जाके ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हम लोग के मोबाइल क्लिनिक्स की बात है, वो उन लोगों के तक पहुंचने के लिए है जो कि उस कंटेनर तक भी नहीं आ सकते। तो हम जो बहुत हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं उनको मोबाइल वैन के ज़रिए हम वो डिफरेंट जगहों पे वो करते हैं और उधर मरीज़ आके देखें। उसकी बेसिस एक होमवर्क भी होता है कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड है, वो आइडेंटिफाई हो जाए कि हम शायद इस पे इधर फिक्स क्लिनिक स्टार्ट कर लें। बिल्कुल सही है। उसके अलावा एक मोबाइल क्लिनिक जो हमारा है वो हम लोग अभी इन पाइपलाइन है, वो हम बोट क्लिनिक्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अच्छा। ये अक्रॉस द इंडस रिवर हम स्टार्ट करेंगे, जुलाई तक इंशाल्लाह इसका हमारा प्लान है। उसमें जो हमारे कच्चे के इलाके के लोग हैं, हम एक्चुअली गए थे भोंग में, हमारी एक फैसिलिटी है, उधर से फिर हम इंडस रिवर के कच्चे के इलाके में, वो इलाका मैंने भी देखा है। तो उधर बहुत मर्ज है, तो लेकिन वो मरीज ऐसे हैं कि वो हमारे पास नहीं आ सकते। तो उनके लिए हमने एक ये फिर आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करके वी आर थिंकिंग ऑफ इनिशिएटिंग अ बोट क्लिनिक। वेरी गुड जी।
अच्छा नाजरीन की हम गाइडेंस के लिए ज़रा बता देते हैं आपको, बल्कि हिबा से कहेंगे कि जो ज़कात और डोनेशंस आप देना चाहें वो किस तरह दे सकते हैं और उसमें वो आपकी किस तरह सहूलत आपको दे सकते हैं। अगर आपने पैसे देने हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जिस तरह अब 150 बेडेड हॉस्पिटल था, अब हम लोग 1000 से ज़्यादा बेड्स की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ने जो जिम्मेदारी उठाई है, हम लोग चाहेंगे कि सब लोग जिस तरह हमेशा हमारी मदद करते रहे हैं अभी भी हमारी मदद करें। अगर किसी भी वक्त उन्होंने डोनेशन देनी है तो हमारे राइडर फ़ोन नंबर है हमारा 11111880, ठीक है, उधर फ़ोन करके राइडर उनके घर पे आके कलेक्ट कर लेगा। बिल्कुल सही, आपको खुद भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉल कीजिए सिंपली और रिक्वेस्ट कीजिए, आपके पास राइडर मौजूद और आपका हिस्सा यकीन कीजिए कि ना सिर्फ आपकी मदद करेगा बल्कि पूरे अवाम की, कौम की, पाकिस्तानियों की मदद के लिए ये हिस्सा आगे तक पहुँचेगा। इजाज़त दीजिए, हिबा आपका शुक्रिया, नाज़रीन आपका शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।